गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। हम विश्व प्रसिद्ध चाणक्य नीति के विषय में चिंतन मनन करते आ रहे हैं। कल हमने चाणक्य नीति कैसे आविर्भाव हुआ, इसमें क्या विषय वस्तुओं को जोर दिया गया है, इसकी छोटी सी चिंतन मनन के सहित पहला अध्याय की 9वां श्लोक तक हमने चिंतन मनन किया था, जिसमें अंतिम श्लोक था धनिका श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत। जहाँ ये 5 तत्व नहीं हो, धनिक लोग जहाँ पर नहीं रहते हो, वेद पाठी ब्राह्मण जहाँ पर नहीं हो, जहाँ राजा नहीं हो, नदी जहाँ पवित्र जल जहाँ पर नहीं हो, जहाँ उचित वैद्य नहीं हो, तो ये 5 जगह जहाँ पर नहीं, 5 चीज जहाँ पर नहीं मिलती हो, ऐसे क्षेत्रों को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। न तत्र दिवसं वसेत, एक दिन भी वहाँ पर ठहरना नहीं चाहिए। ये हमने चिंतन मनन करते हुए कल के प्रसंगों को पूर्ण किया था। आइए अब 10वां श्लोक से आज के प्रसंगों को आगे बढ़ाते हैं। चाणक्य जी कहते हैं 10वें श्लोक में, लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थितिम्। अब यहाँ जहाँ ये 5 चीज नहीं हो, वहां पर भी न कुर्यात् तत्र संस्थिति, वहां पर भी आपको साथ नहीं देना चाहिए, ये बता रहे हो। क्या क्या है? लोक यात्रा, जहां जीविका अच्छी तरह से नहीं हो, जीविकोपार्जन की सुगमता जहां पर नहीं हो, और दूसरा है भयम, जहां पर हमेशा हमेशा भय रहती हो। कोई ऐसे क्षेत्र होते हैं ना जहां पर जाने में लोग हमेशा हमेशा डर महसूस करते हैं, ऐसी जगहों को भी छोड़ना चाहिए, वहां पर भी साथ नहीं देना चाहिए। और तीसरा, जहां पर व्यक्ति लज्जाशील नहीं हो, मतलब आम रूप से स्वतंत्र ढंग से जहां पर चलने वाले हो, किसी के ऊपर में लज्जा की भाव ही नहीं हो, बेशर्म ढंग से जो चलने वाले हो, वहां पर भी साथ नहीं देना चाहिए। और आगे जाकर के कहते हैं दाक्षिण्यम, मतलब कला कौशल जहां पर नहीं होती हो, मतलब किसी भी शिल्प कला, जो वास्तुकला है, हस्तकला है, मतलब कुछ न कुछ ऐसे कार्यों की जहां पर स्वरूपता नहीं हो, ऐसे करने की सुविधा नहीं हो। और 5वां कहते हैं त्यागशीलता, जहां के लोग में त्याग की भावना नहीं है, परोपकार की भावना नहीं है, दया की भावना नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में, अर्थात ऐसे क्षेत्रों को कभी भी साथ और सहयोग, और ऐसे क्षेत्रों में कभी भी रहने लायक का नहीं है, न तो साथ देने लायक का ही है। इसलिए कहते हैं जीवन की समुचित ढंग से जीविकोपार्जन हो सके, जहां पर राज्य की तरफ से भय भी रहे, मतलब अनैतिक कार्य करने से व्यक्ति भय अपने आप को महसूस करे,
तभी तो जाकर के भय भी न होई न प्रीति, तुलसीदास जी ने कहा हुआ है ना, भय हो तो ही जाकर के नीति नियम को पालना करेंगे। तो व्यक्तियों में लज्जाशील मतलब ये भी होना जरूरी है। नहीं तो आमतौर से समाज में बिना बेशर्म ढंग से चलने वाले क्षेत्रों में भी रहना उतना सांदर्भिक नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। और ये त्यागशीलता, परोपकार की भावना, दया की भावना, ये भावना शून्य व्यक्तियों के बीच में रह करके व्यक्ति की उन्नति नहीं होती है, प्रगति नहीं होती है। ऐसा जिस क्षेत्रों में हो, जिस जगह में हो, जिस समाज में हो, तो वहाँ पर जितना बन सके उस क्षेत्रों को जल्दी से जल्दी छोड़ करके जहाँ ये सब चीज की प्राप्ति हो वहीं पर रहना सांदर्भिक है। तो अगले सूत्र में कहते हैं चाणक्य जी, जानियात प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसनागमे मित्रम चापत्ति कालेषु भार्या च विवक्षये। जानियात प्रेषणे भृत्यान, भृत्यान नौकरों को, प्रेषणे मतलब बाहर, घर से बाहर भेजने से नौकरों की परीक्षा होती है। कहीं आपने किसी चीजों की खरीद करने के लिए नौकर को भेजा रुपए पैसे दे करके, और नौकर की परीक्षा वहां पर होती है, सही ढंग से उसने खरीदा नहीं खरीदा, उच्च नीच किया नहीं किया, बाहर भेजने से ही नौकर की परीक्षा होती है। और कहते हैं बांधवान व्यसनागमे, अर्थात भाई संकट के समय में भाई बंधुओं की परीक्षा होती है। संकट जब समय आ जाए तब अपने भाई बंधु कौन से आगे आकर के आपको साथ देंगे, वहां पर इनकी परीक्षा हो जाती है। इसलिए सुख में भले ही आप साथ दो या नहीं दो, उससे कोई फर्क नहीं होता है। दुख के घड़ी में जो साथ दे देता है वही व्यक्ति को महान बताया गया है, वही व्यक्ति को बंधु बांधव कहा गया है, वही व्यक्ति ही अपना हितैषी है, इसीलिए कहा गया है। मित्रम चापत्ति कालेषु, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। जिसको हम दोस्त मानते हैं, जिसको हम एकदम घनिष्ठ यार मानते हैं, और उस यार की परीक्षा अपने आपत्ति काल में होती है। आपत्ति काल में वो किस तरीके से व्यवहार करता है, संकटावस्था में किस तरीके से वो व्यवहार करता है, उससे हमें परिलक्षित हो जाता है असली मित्र या नकली मित्र। और आगे जाकर के कहते हैं भार्या च विवक्षय। विवक्षय मतलब जब धन नहीं हो तब अपनी स्त्री की परीक्षा हो रही है। अब किसी भी तरीके से धन नष्ट हो तो स्त्री की व्यवहार कैसी होती है, अपने धर्म पत्नी की व्यवहार कैसी होती है, उनकी परीक्षा उस समय क्योंकि घर की गृहिणी गृह को चलाने वाली होती है। घर की जितने भी व्यवस्थापन है वो घर की गृहिणी चलाती है, और व्यवस्थापन करने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। यदि अपने पास में धन नहीं हो तो धन नहीं होने पर स्त्री की व्यवहार कैसी होती है, वहां से हमें परीक्षा हमें मिलती है। इसलिए भृत्यों की परीक्षा, नौकरों की परीक्षा बाहर भेजने से, अपने बंधु बांधव जिनको हम कहते हैं वो संकट के समय में उनकी परीक्षा,
आपत्ति काल में अपने मित्रों की परीक्षा और धन नष्ट होने पर अपनी स्त्री की परीक्षा होती है। इसलिए इन क्षेत्रों में इन की परीक्षा करनी चाहिए, ये चाणक्य का अभिमत है। आगे जाकर के अगले श्लोक में कहते हैं, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यतिष्ठति स बांधव। उसी को बांधव कहा हुआ है, उसी को बंधु कहा हुआ है, उसी को ही अपना असली रिश्तेदार कहा गया है, जो बीमार के समय में खड़ा हो और विपत्ति काल में खड़ा हो और दुर्भिक्षे शत्रु संकटे, दुर्भिक्षा मतलब अकाल के समय में, और शत्रु संकटे अर्थात दुश्मनों से जब आक्रमण हो या दुश्मन के द्वारा अटैक किया गया हो, और आगे जाकर के कहते हैं राज द्वारे अर्थात राज दरबार में कहीं कोई भी मुकदमे लगे या कोई भी किसी भी तरीके से राज्य की तरफ से यदि मतलब कई घटना ऐसे घटती है ना, राज्य की तरफ से उनके ऊपर में इल्जाम लग जाती है या कोई भी कुछ भी हो जाती है उस समय। और आगे जाकर के कहते हैं स्मशाने चह, अपने परिवार में कोई भी शरीर चला जाए, कोई किसी का मृत्यु हो जाए और उनको साथ देने के लिए स्मशान भूमि में सभी एकत्रित होते हैं। तो स्मशान भूमि की यात्रा में कौन कौन साथ दे देते हैं? ये इन क्षेत्रों में जो व्यक्ति खड़ा होता है वही व्यक्ति सच्चा भाई अथवा बंधु है। इसलिए आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यतिष्ठति स बांधव, उसी को कहा गया है। अर्थात सच्चा मित्र की, सच्चा मतलब सगे संबंधी की परीक्षा इन क्षेत्रों में होती है। जो इसमें साथ दें, जो इसके समय में हेल्प करें, मदद करें और इन संकटों से पार लगाने में जो आगे आ जाए, वही व्यक्ति वस्तुतः सच्चा भाई है, सच्चा बंधु है, नहीं तो नहीं। आज समाज में पारिवारिक एकता की जो स्वरूप है वो प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है। भाई भाई की तो बात दूर दूर रहा, अपने ही जन्म देने वाले माता पिता के ऊपर संतानों की किस तरीके की व्यवहार होती है ये जग जाहिर है। अनेक प्रकार की मीडियाओं में हम देखते ही हैं कैसे कैसे घटना घटती है। तो नीति क्या कहती है कि कई चीज तो ऐसे होते हैं जिनको व्यक्ति समझे, परखें तो अपना घर सुधार सकता है। घर सुधारने का अर्थ होता है घर घर से ही समाज बनती है। घर सुधारने का अर्थ है समाज सुधर जाता है और समाज समाज से ही राज्य की निर्माण होती है। इसलिए आज के दिनों में इन नीतियों को बड़ी जोर शोर से बचपन काल में ही जो बच्चों को विद्यालय में पढ़ाया जाता है, अनेक प्रकार की जो शिक्षा, उनमें से नीति के भी कुछ न कुछ अंश हमेशा हमेशा शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो सच्चरित्रवान होकर के आगे जीवन में उतर सके। पढ़ाई करते समय ही व्यक्ति को ये सभी चीज ज्ञान सूक्ष्म रूप से उनके अंदर में प्रविष्ट करना जरूरी है। आज के बालक ही कल के भविष्य होंगे।
भविष्य उनके ही हाथ में होती है। जो वयोवृद्ध हैं वो रिटायर होते जाते हैं, और जो नव युवक हैं वो अपने उन क्षेत्रों में आकर के स्थापित होते जाते हैं। इसलिए कई चीज अपने समाज की सुव्यवस्थित करने के लिए नीति भी सहायक रहती है। अब अगले सूत्र में चाणक्य जी कहते हैं, यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव च। ध्रुव कहते हैं निश्चित, अटल। यो ध्रुवाणि परित्यज्य, जो निश्चित है, जो अटल है, ऐसे कार्य को छोड़ करके अध्रुवम परिसेवते, अर्थात जिसका निश्चित नहीं हुआ हो, अनिश्चित हो, ऐसे की जो चिंता करता है या उसके प्रति जो लालसा हो जाती है, तो उसके लिए कहते हैं ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति। जो अटल है, जो निश्चित है, वो दूसरे में लगने से ये भी नष्ट होगा, और अध्रुवम नष्टमेव च। जो अनिश्चित है वो तो प्राप्त हुआ ही नहीं है, वो तो नाश बान के ही स्वरूप है। कहने का मतलब, जो काम आप कर रहे हैं, यदि उस काम से दूसरे काम में आपको हाथ भी रखना हो, जो व्यापार आप कर रहे हैं, उस व्यापार से अगले जो व्यापार आप करना चाहते हो, तो अगले व्यापार की अच्छी तरह से परख किए बिना ये पहला वाला व्यापार को नहीं छोड़ना चाहिए। पहली नौकरी तभी छोड़नी चाहिए जब दूसरा नौकरी आपकी पक्की हो, उधर से आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए, पक्की हो, तभी जा करके पहला वाला नौकरी को छोड़ देना चाहिए। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, समाज में तरह तरह के हाथ डालते हैं। एक का पक्का नहीं है, अनेक में हाथ डालते हैं। ऐसे व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। उनका कहने का मतलब ये है, एक को पहले पक्की करो, फिर दूसरे की ओर जाओ। आपके पास में सामर्थ्य हो, शक्ति हो तो होता ही है। कई व्यक्ति जो है ना, एक को पक्की करके दूसरे बिजनेस में हाथ डालते हैं, तीसरे बिजनेस में, चौथे बिजनेस में। एक ही व्यक्ति के अंडर में कई बिजनेस, और वो भी एक ही क्षेत्र की नहीं, अलग अलग क्षेत्रों के बिजनेस भी हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि वो पक्की करते हुए जाना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है, यदि पक्की नहीं हो, कच्ची हो, तो हाथ नहीं डालना चाहिए। अब अगले सूत्र में कहते हैं, वरयेत कुलजाम प्राज्ञो विरूपाम अपि कन्यकाम रूपशीलाम न नीचस्य विवाह सदृशे कुले। अब यहां पर विवाह सदृशे कुले, अपने अनुकूल कुल में ही शादी करनी चाहिए। शादी विवाह का प्रसंग यहां पर कर रहे हैं। शादी कहाँ करें? अपने बिरादरी में करें, अपने अनुकूल परिवार में करें, प्रतिकूल परिवार में नहीं करें। भले ही वो कुरूप हो, विरूपा कहा हुआ है, भले ही स्त्री या पुरुष इतने सुंदर नहीं हो, फिर भी कुल घरान देख करके ही शादी विवाह करनी चाहिए, अपने बिरादरी में ही करनी चाहिए। यही भाव इसमें व्यक्त किया गया है। बुद्धिमानी व्यक्ति को यही निर्णय लेना चाहिए कि अपने ही कुल घरान में पैदा हुई कन्या यदि
थोड़ी सी सुंदर नहीं हो, फिर भी ऐसे ही परिवार में ही शादी करनी चाहिए। लेकिन अच्छे रूप के पीछे भागते हुए अपने से नीच कुल में जाकर के शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विवाह संबंध समान कुल में ही श्रेष्ठ मानी गई है और उसी से ही कल्याण हो जाती है, ये उनका भाव है। क्योंकि जो नीच कुल में पैदा हुई रूपवती कन्या के पीछे भाग जाते हैं तो कभी भी वो नीच कुलों का जो स्वभाव होती है वो कभी भी हावी हो सकती है और गृहस्थी जीवन थोड़ा सा डगमगा जा सकती है। हालांकि आज के दिनों में ये सब चीज देखा नहीं जाता है और वैसे भी कन्या और वर दोनों ही पढ़े लिखे होते हैं, दोनों ही विद्वान होते हैं, दोनों ही अपने अपने कार्य क्षेत्रों में सबल और सक्षम होते हैं, अपने पैर में अपने आप ही खड़े हुए होते हैं। इसलिए आज के दिनों में इतना संकट नहीं आ पाएगा, लेकिन उन दिनों में क्या था कि पुरुष प्रधान हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी ग्रंथों में पुरुष प्रधान ग्रंथ है। चाहे मनुस्मृति उठाइए, चाहे नारद भक्ति सूत्र उठाइए, चाहे पुराण ग्रंथ ही उठाइए, चाहे उपनिषद आदि ग्रंथ ही उठाइए, सभी में पुरुष प्रधान रूप से व्याख्या की गई है। अब उन दिनों में यही समाज व्यवस्था थी होगी। हालांकि उनमें से कई ऐसे विदुषी भी उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने बड़े मार्मिक ढंग से शास्त्रों का प्रतिपादन किया हुआ है, वो अपनी जगह में है, लेकिन वो पुरुष की तुलना में बहुत कम है। आज आकर के समाज व्यवस्था की इस विकसित स्वरूप में प्रायः सभी देशों ने नारी पुरुष का समान नीति नियम तर्जुमा किए हुए हैं। हालांकि व्यवहार में इतना उतर नहीं पा रहा है। समाज में जितना पुरुषों को सम्मान दिया जाता है उतना माताओं को इतना सम्मान नहीं दिया हुआ ऐसा परिलक्षित होती है, और जिसके कारण कई घटनाएं भी हमें देखने को सुनने को मिलती है। तो इनका ये कहना है। आगे जाकर के कहते हैं अगले सूत्र में, नखीनां च नदीनां च श्रृंगीणां शस्त्रपाणिनां विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। अब यहाँ कह रहे हैं कि नखीनां च नदीनां च श्रृंगीणां शस्त्रपाणिनां। नखीनां मतलब नाखून वाले, श्रृंगीणाम अर्थात सींग वाले पशुओं से, जो हिंसक पशु माने जाते हैं, जो सींग वाले पशु हों, नाखून वाले पशु हों, जो जिनके लंबे लंबे नाखून हो, ये हिंसक पशुओं के कोटि में आ जाते हैं। और तीसरा कहा गया है कि शस्त्र पाणिनाम, जिनके हाथ में शस्त्र हो, तलवार आदि हो या बंदूकें आदि हो। और नदी नाम च, या नदी का भी उल्लेख किया गया है। नदी का अर्थ नदी की गहराई या नदी का जो स्वरूप है उसको जाने बिना इनसे दूर रहना चाहिए। और आगे जाकर के कहते हैं स्त्रीषु राजकुलेषु च, राजकुल के राजा के संबंधी जो कर्मचारी हैं, और स्त्रीषु मतलब स्त्रियों के साथ में भी विश्वासो नैव कर्तव्य, इनसे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कभी भी धोखे दे सकते हैं, कभी भी अपने ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं।
ये उनका कहने का मतलब है। तो यही है कि सींग, नाखून और सींगधारी पशु कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि पशुओं का स्वभाव ही वही होता है कि इनको आक्रमण करना ही उनका सर्वोपरि बल होती है। और आक्रमण कर लिया तो घायल भी हो सकते हैं, कई अवस्था में तो मृत्यु भी वरण करनी पड़ सकती है। और इसी प्रकार नदी का वेग पता ही नहीं हो तो नदी पार करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो गहराई की पहले पूर्वानुमान हो तभी जा करके पार करने की कोशिश करनी चाहिए। और यही दशा शस्त्रधारियों की है। कभी भी जो है ना, आप हाथ में शस्त्र अस्त्र लिए हुए हों, ऐसे व्यक्तियों के आगे वाद विवाद करने लग जाएंगे तो कभी भी शस्त्र वो प्रयोग में ले आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। और आगे जाकर के राज परिवार, हम जानते ही हैं राजाओं की नीति नियम तो उनको जैसे अनुकूल होती है उसी हिसाब से वो नीति बना लेते हैं, कभी भी हमें संकट में डाल सकते हैं। और स्त्री भी कभी भी धोखा दे सकती है। और इन सभी के ऊपर में विश्वास नहीं करना चाहिए, ये उनका अभिमत है। आगे जाकर के अगले सूत्र में कहते हैं, विषाद अप्यमृतम ग्राह्यम अवेद्यादपि कांचनम निचाद अप्योतमा विद्या स्त्रीरत्नम दुष्कुलादपि। विष के अंदर में अमृत मिल रहा हो, विषाद अप्यमृतम ग्राह्यम, यदि विष के अंदर से हमें अमृत मिल रहा हो तो उसको ग्रहण करना चाहिए। अवेद्या अपि कांचनम, अवेद्या कहते हैं अशुद्ध स्थान, अपवित्र स्थान से यदि हमें सुवर्ण मिल रहा हो तो भी वो ग्रहण करना चाहिए। और नीचाद अप्योतमा विद्या, नीच कुल वाले व्यक्ति में यदि कोई ऐसा अमोघ विद्या हो तो वहां कुल घरान देखना नहीं चाहिए, विद्या कहीं से भी ग्रहण करना चाहिए। यदि नीच कुल का है तो हमें विद्या लेने में, विद्या ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए, उनसे लेना चाहिए। और आगे जाकर के कहते हैं, स्त्रीरत्नम दुष्कुलादपि, यदि कोई स्त्री में अच्छी गुण हो, कुल की गुण हो तो उनको ग्रहण करना चाहिए। और यदि उनका स्वभाव दुष्ट होते हुए भी गुण उनकी अच्छी हो तो ऐसे स्त्रियों को भी छोड़ना नहीं चाहिए, उनको भी ग्रहण करना चाहिए, ये उनका अभिमत है। तो भाव यही है कि जहां से भी गुण मिले उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, उसको ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। दुर्गुणों से युक्त व्यक्ति में भी यदि सद्गुण हो तो अवश्य ही वो ग्रहण करना चाहिए। यही बात आगे जाकर के कहा गया है कि जो श्रेष्ठ नीच कुल वाले व्यक्ति के अंदर में भी यदि श्रेष्ठ विद्या हो तो तत्काल ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए। दुष्ट कुल में उत्पन्न हुई स्त्री हो लेकिन उसकी गुण अच्छी हो, कुल उनका दुष्ट हो, माता पिता उनके पथभ्रष्ट भी हो, ऐसे घर की कन्या जो कन्या रूपवती, शीलवती, गुणवती हो तो वो कन्या को ग्रहण करना चाहिए। उनका कुल घरान, उनके बंधु बांधव वो कैसे हैं, किस तरीके के हैं, उनके पीछे के आधार पर निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही स्त्री के साथ में आपको जीवन यापन करनी होती है। यदि लड़की अच्छी हो, रूपवती भी हो, गुणवती भी हो तो उनको ग्रहण करने में कोई हर्ज नहीं है, ये भाव उन्होंने
इस श्लोक के माध्यम से व्यक्त किया हुआ है। और आगे जो अंतिम सूत्र है ये पहला अध्याय का, स्त्रीणाम द्विगुणा आहारो बुद्धिस्तासां चतुर्गुणा साहसं षड्गुणं चैव कामोष्ट गुण उच्यते। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का सूत्र आया। कहते हैं पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों का भोजन द्विगुणा होती है, और बुद्धि स्तासाम चतुर्गुणा, बुद्धि उनकी चौगुना होती है। साहसम षड्गुणम, स्त्रियों में साहस 6 गुना ज्यादा होती है। और कामोष्ट गुण उच्यते, काम कहते हैं रति क्रीड़ा, रति क्रीड़ा में और 8 गुना अधिक स्त्री के अंदर में रहती है। अब ये बात इतना सांदर्भिक नहीं लग रहा है, किस भाव से जो है ना चाणक्य जी ने ये व्यक्त की हुई है। अब इसमें कई क्षेत्रों में पुरुष आगे हैं, कई क्षेत्रों में स्त्री आगे हैं। अब इसका एक ही ने ये नहीं कहा जा सकता है, कई अब स्त्रियां ज्यादा भोजन करती हो तो कई पुरुष भी तो ज्यादा भोजन करते हैं। कई स्त्रियां बुद्धिमान हैं तो कई पुरुष भी तो बुद्धिमान हैं। कई साहसी में देखा जाए तो कई स्त्री साहसी हैं तो पुरुष भी साहसी है। लेकिन यहाँ डबल चौगुणा और षटगुणा अष्टगुणा इस तरीके से अभिव्यक्त किया गया है। और उन्होंने जिस तरीके से जैसे समाज व्यवस्था थी उसके आधार पर या कुछ ऐसे अनुभवजन्य या ऐसे ग्रंथों की अभिमतजन्य उन्होंने ये व्यक्त किया हुआ होगा। लेकिन स्त्री और पुरुष आज इन सभी क्षेत्रों में जो जैसे परिवेश परिस्थिति से गुजर गए हैं उसी के ही आधार पर उनकी जीवन में ये सभी गुण दिखाई देते हैं, परिलक्षित हो जाती हैं। अब यहाँ पर स्त्रियों में 8 गुना रति इच्छा होती है कहा गया है, और पुरुष भी कई ऐसे घटना घटती है जहाँ पर पुरुष दोषी माने जाते हैं। तो ये कहना ये उतना और सांदर्भिक नहीं है। लेकिन हालांकि अब चाणक्य ने अपने अभिमत इन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है, क्योंकि नीतिकारों का अपने अपनी जो दिव्य दृष्टि उनकी है उसी आधार पर वो अभिव्यक्त करते ही हैं, उसी हिसाब से कहा हुआ है। सभी चीज सभी में होना चाहिए, होती है ऐसा भाव पाठक वर्गों को या श्रोता वर्ग को नहीं लेना चाहिए। जो अपने लिए उचित है, जो सांदर्भिक है, जो समय सापेक्ष है, उसको तो अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। जो समय और सापेक्ष नहीं हो, सांदर्भिक नहीं हो, उनको त्यागने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये धर्मशास्त्र नहीं है। नीति धर्मशास्त्र की एक सहायक जरूर है, लेकिन धर्मशास्त्र नहीं है। धर्म तो वेद प्रणीत ग्रंथ को ही धर्म कहा गया है। इसलिए तो नीतियों में, पुराणों में, उपनिषदों में जहाँ जहाँ विवाद आ जाती है कोई भी प्रसंगों को, उसको प्रमाण के लिए वेदों में जाए, वेदों को ही प्रमाण लेना ऐसा कहा हुआ है। वेद विहितो धर्म, वेद विहित वेद में जो वर्णित है उसी को ही धर्म कहा गया है। इसलिए पर धर्मो भयावह, धर्म और नीति में अलग है, तो इसी भाव से लेना चाहिए। तो इसी प्रसंगों के साथ आज का ये चाणक्य नीति का पहला अध्याय भी यहाँ पर पूर्ण हुआ है, और मैं भी अपने वाणी को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। फिर अगले पड़ाव में दूसरे अध्याय से पुनः चिंतन मनन करेंगे। ओम पूर्ण
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।